अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका पक्का होगा, सिलेक्शन आपका कन्फर्म है। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, बिहार मद्य निषेध के जितने भी अभ्यर्थी हैं या बिहार पुलिस के जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग शाम को 6 बजे इस चैनल पर बिहार मद्य निषेध के लिए स्पेशल क्लास करते हैं। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं वह एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा और 5 सेकंड के अंदर में आपको सही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब बताइए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट सभी लोग लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सभी लोग का आंसर हम देख रहे हैं। ऑप्शन बी कोई बता रहा है, कोई ए बता रहा है। तो देखिए, जितने भी लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आप सभी जानते हैं हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप ऑप्शन ए 22 मई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 2 नंबर है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। सभी क्वेश्चन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कोशिश कीजिए आप लोग सभी प्रश्न का सही जवाब देने के लिए, क्योंकि आज करंट का भी क्वेश्चन शामिल है और लूसेंट बुक का भी क्वेश्चन शामिल है। तो बिहार पुलिस में अगर आप 80+ स्कोर लाना चाहते हैं तो मन लगा के तैयारी कीजिए। 80+ स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, समझे कि नहीं। तो जब तक 80+ स्कोर नहीं लाइएगा तब तक आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। फटाफट बताइएगा। कतई जहर प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए और 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, तो देखिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। विवेक कुमार आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विवेक कुमार हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। जितेंद्र शाह नहीं, विवेक कुमार। जितने भी लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी उनका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो विवेक कुमार। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर कि हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि करंट से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आज करंट का भी क्वेश्चन करवाएंगे और स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए, हम हर तरीके से आपको तैयार करना चाहते हैं और उम्मीद है कि आप सभी इस क्लास से जुड़ गए होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए होंगे। फटाफट बताइए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब कि हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देख लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एंथनी अल्बनीस जो है वह ऑस्ट्रेलिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। फटाफट सही जवाब बताइए। फटाफट सही जवाब बताइए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीना के किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने में मनाया जाता है, लेकिन किस तारीख को मनाया जाता है आपको बताना है। तो फटाफट सही जवाब बताएंगे कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने के किस तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर 21 तारीख को हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट बताएंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका 20 मई यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो 20 मई को मनाया जाता है। तो 20 मई आपका बिल्कुल राइट और सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO बने हैं। आपको बताना है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। फटाफट सही जवाब बताइएगा। और देखिए अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग का रिस्पांस नहीं आता है वीडियो पर, तो बहुत ख़राब लगता है। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अभी 50-60 बच्चे से काम नहीं चलने वाला है, कम से कम 100-200 बच्चे को डेली क्लास में लाइए और शेयर करते रहिए वीडियो को। और जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत लोग ऑप्शन डी राजीव शुक्ला बता रहे हैं, कुछ लोग गणेश गौतम बता रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। पीटर एल्बर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO बनाए गए हैं? तो यह पीटर एल्बर्स हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पीटर एल्बर्स को भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन बने हैं। शेयर बाजार शेयर मार्केट BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे का गलत आंसर आ रहा है, तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। SS मुंद्रा अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। SS मुंद्रा को भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के चेयरमैन बनाया गया है। तो SS मुंद्रा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर भुला गए, 10-11 क्वेश्चन नंबर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फटाफट सही जवाब बताएंगे कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि प्रतिवर्ष उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन 17 मई यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतिवर्ष रक्तचाप दिवस जो है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वो 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि हाल ही में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? फटाफट बताइएगा कि हाल ही में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में सही जवाब बताएंगे। और बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, सभी को बुलाइए। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन इथोपिया बता रहे हैं, लेकिन इनका बिल्कुल गलत आंसर है। हाल ही में हसन शेख महमूद
किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये सोमालिया देश के। हाल ही में हसन शेख महमूद जो हैं वो सोमालिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो इनका ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? देखिए, अगर आप ऑप्शन सी एलिजाबेथ बोर्न बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस की ये नई महिला है जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो एलिजाबेथ बोर्न बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएंगी। हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न को प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? अमृत सरोवर याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो देख लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप उत्तर प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो देख लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 15 मई, यानी ऑप्शन ए जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ये नाम ही है, बहुत लंबा है, कि हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? फटाफट बताइएगा कि हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फटाफट सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएंगे। चलिए, इसका आंसर यूएई हो जाएगा। यूएई के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चयनित किया गया है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में मानिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? फटाफट बताइएगा कि हाल ही में मानिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? फटाफट बताइए कि हाल ही में मानिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक साहा हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थॉमस कप किससे संबंधित है, तो थॉमस जो कप है वह बैडमिंटन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि हाल ही में किस देश के बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, फटाफट सही जवाब बताएंगे। तो देखिए, अगर भारत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में थॉमस बैडमिंटन कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है, तो इंडिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व क्रिकेटर एंड्रयूड साइमंड्स का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? आपको बताना है कि किस देश से संबंधित पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। एंड्रयू साइमंड्स का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह ऑस्ट्रेलिया टीम से संबंधित थे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि हाल ही में किस खाड़ी देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। देख लीजिए, हाल ही में किस खाड़ी देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये अभी आपको बताया है, तो इसका सही जवाब यूएई हो जाएंगे। यूएई देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन का निधन हो गया और इन्हीं के स्थान पर मोहम्मद शेख खलीफा बिन जायद नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। फटाफट बताइएगा कि हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। तो इसका सही जवाब चलिए देख लेते हैं, फ्रैंक बिलजेक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फ्रैंक बिलजेक 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फटाफट बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नई का मतलब कोई महिला ही है। फटाफट बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। सीबीएसई के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, फटाफट बताइए। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निधि छिबर को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। फटाफट बताइए कि कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का चलिए फटाफट सही आंसर देख लेते हैं, कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन को हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी कैंपबेल विल्सन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब हम लोग स्टैटिक जीके से क्वेश्चन देखेंगे, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सही जवाब दीजिएगा। पिछले जो भी क्वेश्चन थे, पिछले साल के करंट अफेयर्स का टॉप क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए उस क्वेश्चन को हमने करवाया। अब स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और उस सभी क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आप लोग उस क्वेश्चन को रट जाइएगा क्योंकि पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि पेसमेकर का संबंध किससे है। फटाफट बताइएगा, सभी लोग सही जवाब देंगे कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो देखिए, पेसमेकर का जो संबंध है वह हृदय से है। तो अगर आप ऑप्शन डी हृदय से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। फटाफट सही जवाब बताइए। और देखिए, जितने भी दोस्त हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे। कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर आपका वीडियो पर रिस्पांस अच्छा नहीं आता है तो फिर इतना मेहनत करने की क्या फ़ायदा है। आपके लिए शाम में भी क्लास ले रहे हैं, सुबह में भी क्लास ले रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आप चाहते ही नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 5 से 6 लीटर जितने भी लोग बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है। कई बार यह बिहार पुलिस में पूछा भी गया है और इस क्वेश्चन में बच्चे कन्फ्यूज जरूर होंगे। हम जानते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज होंगे।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? फटाफट बताइए कि कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? देखिए, कुछ लोग डायनेमो बता रहे हैं, कुछ लोग विद्युत मोटर बता रहे हैं। हम जानते थे आप लोग कंफ्यूज होइएगा, तो इसका सही जवाब विद्युत मोटर हो जाएगा। जब भी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा की बात की जाए, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा की बात की जाए, तब आपका विद्युत मोटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फटाफट सही जवाब बताइए कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए जो है, पहले दूरदृष्टि दोष याद नहीं होता है तो आज याद कर लीजिएगा। दूर ऊ आ रहा है मतलब उत्तल लेंस, वही अगर निकट मतलब और रहा है मतलब अवतल लेंस। एक बार उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। दूर पूछे तो दूर मतलब ऊ आ रहा है उत्तल लेंस, निकट पूछे तो निकट माने अ आ रहा है अवतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फटाफट बता दीजिए। दूर मतलब ऊ उत्तल लेंस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि निम्न में से किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? फटाफट बताइए कि निम्न में से किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? 5 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए कि निम्न में से किस पर आधुनिक आवर्त सारणी स्थित है? एक क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 4-5 बार करवा चुके हैं और देखते हैं आपको याद है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का सही जवाब बताइए कि क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद रहता है? क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद रहता है? फटाफट बताइए कि क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद रहता है? तो देखिए, मैग्नीशियम यानी Mg बता रहे हैं। ऑप्शन बी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरोफिल अणु में Mg मौजूद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? देखिए, याद करने का तरीका है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये आपका याद करने का ट्रिक है। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और टी का मतलब क्या होगा? थॉमसन हो गया। तो यहाँ जे थॉमसन यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। विटामिन के खोजकर्ता फंक है। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। देख लीजिए ऑप्शन, उसके बाद सही जवाब बताइएगा कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, ध्यान से पढ़िएगा तब सही जवाब बताइएगा कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? फटाफट बताइएगा कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो फटाफट सही जवाब बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन भी 6 मंथ बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 मंथ तक मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। कतई जहर प्रश्न है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? फटाफट सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, अगर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल को पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। तो 9 का ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब 10 नंबर बताइएगा कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर आपका उम्र 21 वर्ष हो गया है तो आप ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर।
21वें वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, फटाफट बताइएगा, देख लीजिए, ध्यान से बताइएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। 326 ईस्वी में नहीं, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। फटाफट सही जवाब बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो देखिए, अगर आप तक्षशिला बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है तक्षशिला। बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया। दिल्ली का जो पुराना किला है वह किसके द्वारा बनाया गया, फटाफट सही जवाब बताइए 13 का, कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया। 13 का अगर आप शेरशाह सूरी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है रुपया। सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का शेरशाह सूरी ने ही करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने ही, शेरशाह के सूरी के नाम पर ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और दिल्ली का पुराना किला जो है शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि फफूंदी द्वारा घटित रोग है। फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन सा है, फटाफट बताइएगा कि फफूंदी द्वारा घटित रोग क्या है। देखिए दाद जो है, दाद, ये फफूंदी द्वारा घटित होने वाला रोग है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। तो देख लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब कॉर्निया हो जाएगा। नेत्रदान में आँख का कॉर्निया भाग प्रदान किया जाता है, दान में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि ताजमहल बहुत दुष्ट प्रभावित होता है। ताजमहल बहुत दुष्ट प्रभावित होता है, तो फटाफट बताइए। तो देखिए कल कारखानों या मोटर वाहनों से निकलने वाले SO2 और NO2, ध्यान से पढ़िएगा। कल कारखानों से निकलने वाले SO2 यानी सल्फर के ऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 और SO2 के कण जो है वह वातावरण में उपस्थित रहते हैं, वातावरण के धूल कण पर एकत्रित रहते हैं। जब बारिश होती है तो यह H2O से मिलकर, जब बारिश होती है तो यह H2O से मिलकर, ये SO2 और NO2 H2O से मिलकर अम्ल का निर्माण करता है। H2SO4 HNO3 ये सब अम्ल का निर्माण करता है, जो बारिश के साथ साथ धरती पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। और अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव उस पर दिखाई देने लगा है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, फटाफट सही जवाब बताइए। आप सभी जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य होता है। फटाफट बताइए कि सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। देखिए सभी अम्ल में हाइड्रोजन जो है H, H2SO4 में H है, HNO3 में, CH4 में, सभी में H जो है रहेगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर के विद्युत चुंबक में कौन सी धातु काम आती है।
विद्युत चुंबक बनाने में कौन सी धातु काम आती है? तो देखिए नॉर्म लोहा काम आती है। विद्युत चुंबक बनाने में नॉर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे कम है? समुद्र तट सीमा किस राज्य का सबसे कम है? तो गोवा का है। सबसे अधिक पूछे तो गुजरात का हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न का सही आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आज का जो क्लास था वो खतरनाक क्लास हुआ है और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास हुआ है और उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में 2 लाइन ज़रूर लिखिएगा कि इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है और उम्मीद है कि आप पहले ही वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। डेली ऐसे क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।